10 मई 2025 और आज 5वीं बरसी मशहूर मारूफ परभनी की शख्सियत रशीद इंजीनियर साहब जो कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी हैं, उनकी 5वीं बरसी के मौके पर उनकी याद में उनके तमाम चाहने वाले सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर पेशेंट जो इलाज ले रहे हैं उन्हें फ्रूट तकसीम किया जा रहा है। हमारे साथ में कौसर साहब है जो कि समाज सेवक है, साबिका कॉरपोरेटर, साबिका नगर सेवक परभनी नगर पालिका के वो रह चुके हैं और एक बेहतरीन शख्सियत है। उनसे बात करते हैं। सर, आज 5वीं बरसी के मौके पर रशीद साहब को कैसे याद करें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मरहूम अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर की 5वीं बरसी के मौके पर हम तमाम दोस्त अहबाब ने उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को फ्रूट यानी फल तकसीम करने का प्रोग्राम रखा है ताकि उनके याद को ताज़ा रखा जाए, उनके नाम को आने वाली नस्लों में ज़िंदा रखा जाए। रशीद इंजीनियर साहब की शख्सियत तारुफ मोहताज नहीं है। उन्होंने आज से 50-55 साल पहले परभनी एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। उसके तहत पूरे परभनी जिले और नांदेड़ जालना जिले में जाकिर हुसैन स्कूल और हाई स्कूल के नाम से कई ब्रांचेस है, कई लोग वहाँ पर इस स्कूल में टीचर्स, चपरासी, क्लर्क वगैरह काम करते हैं। वो लोगों का काम था कि आज इस मौके पर जो उनके नाम पर कमा रहे हैं उनका भी काम था कि उनके नाम को याद करें, बरसी के मौके पर उनके लिए कुछ अपना जेब से खर्च करें। लेकिन अफसोस की बात है कि वो रशीद साहब के इंतकाल के बाद उनके लोग, जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, वो लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का करम है कि हमारे साथियों ने आज उन्हें याद किया। और आपको याद दिला दूं कि आज से 50-55 साल पहले परभनी में उर्दू का जो परभनी एजुकेशन सोसाइटी कायम की थी, उसकी वजह से हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर रोजगार पाए हैं। ऐसी शख्सियत जो बरसों में एक बार पैदा होती है, इस मौके पर उन्हें इसाले सवाब के लिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया है। और इस मौके पर यह बात कहना चाहता हूँ कि उनके इंतकाल के बाद परभनी एजुकेशन सोसाइटी एक बिजनेस बन गई है, एक व्यापार बन गया है। यहाँ पर 4 नमूने के कमेटियां बन चुके हैं और वो कोर्ट में और चैरिटी कमिश्नर में उनके झगड़े चालू है। आज वो उर्दू के लिए, जाकिर हुसैन के तालीमी मियार के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन जाकिर हुसैन रशीद साहब के इंतकाल के बाद वहाँ का तालीमी मियार खत्म हो चुका है, बच्चों की तादाद बहुत कम हो चुकी है। और उसे तुरफा तमाशा ये कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम का जो खोलने का उनका प्लान चल रहा है, शायद ये भी एक बिजनेस का जरिया है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आपस के झगड़े ख़त्म करें और उर्दू को फ़रोग के लिए आगे बढ़ें। मैं इतना कहते हुए अपनी बात तकरीर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला रशीद साहब इंजीनियर की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। परभनी एजुकेशन सोसाइटी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज और तमाम जो इदारे हैं, 2 ज़िलों में फैली हुई ये सोसाइटी, इसके बानी अलहाज मरहूम रशीद इंजीनियर साहब, इनकी 5वीं बरसी है और ये 5वीं बरसी हर साल बरसी के मौके पर सिविल हॉस्पिटल परभनी यहाँ पर फ्रूट वाटअप का प्रोग्राम अब्दुल्ला राज साहब जो कि एक बेहतरीन समाज सेवक है और हर वक्त वो रशीद साहब के विचारों को आगे ले जाने का वो काम करते आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई, 5वीं बरसी के मौके पर कैसे याद करेंगे अलहाज रशीद इंजीनियर साहब? अस्सलाम वालेकुम। परभनी एजुकेशन सोसाइटी F88, इसके बानी अलहज मरहूम रशीद इंजीनियर साहब की आज 5वीं बरसी के मौके पर हमारे पूरे साथी एक जगह जमा होकर गरीबों और यतीमों में फल फ्रूट तकसीम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अल्लाह रशीद इंजीनियर साहब को उनके खबर को नूर से भर दे। और हम ये भी चाहते हैं कि रशीद इंजीनियर साहब ने 1968 में जो इदारे को कायम किया, आज 50 से 55 सालों तक वहाँ से हज़ारों डॉक्टर्स, हज़ारों इंजीनियर्स, हज़ारों वकील, टीचर, तहसीलदार, इन्होंने अपनी तालीम अहदों पे गए, तालीम से फारिग होकर बड़े बड़े अहदों पे गए। तो हमारा ये बोलना है कि जो परभनी एजुकेशन सोसाइटी का 5 साल से मुसलसल जो झगड़ा चल रहा है रशीद इंजीनियर साहब का इंतकाल होने के बाद, तो जब हमने उस पर काम करना चालू किया था, तो जब एक शख्सी
दूसरे शख्स से लड़ रहा था, अब तो 1 2 3 4 हो गए। तो हमारा बोलना है कि ये सारे जो आपस के बदमाशियां है, इसको बदमाशियां ही कहेंगे, ये आपस के बदमाशियों को खत्म करके तालीम पर ध्यान देना चाहिए। तालीम पे इसलिए ध्यान देना चाहिए कि रशीद इंजीनियर साहब अपनी नौकरी में रहते हुए अपनी जिंदगी का जो भी कमाया हुआ है सब वो इदारे को लगा दिए। यहाँ तक कि ऐसा मामला आया था, मेरे वालिद साहब बताते थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्लैब का काम चालू था और सीमेंट की गाड़ी आ गई थी, तो रशीद इंजीनियर साहब के पास जब वो कैश दे देना पड़ता था तो तब पैसे नहीं थे, तो कुछ उनके दोस्तों ने जाके अपने गहने गिरवी रखकर वो स्लैब को डाला। तो रशीद साहब का पसीने के साथ खून भी लगे हुआ है परभनी एजुकेशन सोसाइटी। हमारी एक ही मांग है कि इसमें जो दानिश्वर लोग हैं शहर के, पत्रकार हजरात, वकील हजरात, टीचर हजरात, जो बड़े बड़े अहदों पे है, उसने आकर परभनी एजुकेशन सोसाइटी को संभालना चाहिए। क्या अभी चचा ने बताया कि जो इंग्लिश का जो पैसे कमाने का एक नया जरिया चालू कर रहे हैं, तो रशीद साहब ने उर्दू से तालीम हासिल की और उन्होंने उर्दू को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। तो हमारा ये बोलना है कि भाई इंग्लिश तो यहूदियों की, अंग्रेजों की भाषा है। ये फलस्तीन में क्या करे कि कुछ यहूदियों को जगह दिए थे रहने के लिए, कुछ जमीन दी थी, लेकिन वो यहूदी आज क्या कर रहे, फलस्तीनियों का खात्मा कर रहे। तो मुझे आने वाले समय में ये लगता है कि जो आज अभी वहाँ इंग्लिश की शुरुआत कर रहे, एक दिन वहाँ उर्दू का खात्मा हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि देखो जमीन तो हजारों साल से है कि नहीं, लेकिन कोई शख्स है कि जमीन तो 200 साल जिंदा, मुझे बताइए कोई भी है क्या 200 साल से? तो सबको मर जाना है यार, खुदा के लिए अच्छे काम करो अपने समाज में। पहले तो हर इदारे में तालीम है। मैं प्यारे खान को सुनता हूँ तो देख रहा हूँ कि कई महिलाओं से किस किस तरीके के ये लोग हैं तो डिमांड कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। मर जाना है, ईमान वालों के घर में पैदा हुए, आखिरत में कुछ तो भी अच्छा साथ में लेकर जाओ। और रही बात, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो वहाँ पहले 26 नियुक्तियां हुए थे, तो वो 26 नियुक्तियां तो रद्द हो गई, लेकिन वो 26 नियुक्तियां रद्द होने के बाद जो वो 26 लोगों ने तुमको लेन देन किया, तो वो लोगों का आज क्या हाल है? वो तो दर दर के टोकरे खा रहे हैं ना। उसमें हमारी कुछ बहनें भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह की तरफ से वो कोर्ट का फैसला अच्छा आ जाए और जो हमारी वो बहनें हैं, वो 26 लोगों में वो लोग हैं तो वह गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए, है कि नहीं चाचा? वो भी लोग हैं तो तालीम को आगे ले आने का काम करे। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने मुंह से, ना मैंने जिंदगी में कभी वहां आरटीआई डाला, ना कभी मैं कह रहा हूं प्रशासन लगाओ। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बहुत अच्छा इदारा है, आपके हाथ से चला जाएगा। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं शेर के साथ कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे साथ समीर कुरैशी साहब है, जो आज सिविल हॉस्पिटल में फ्रूट तकसीम किए जा रहे हैं, तमाम इलाज ले रहे पेशेंटों को। और मौका है रशीद इंजीनियर साहब की 5वीं बरसी का मौका है, और ये लगातार 5वें साल भी जारी है। हर साल ये मिलकर करते हैं तमाम दोस्त, जिसमें अब्दुल्ला राज साहब और तमाम दोस्त कंपनी होते हैं। कुरैशी साहब कैसे याद करेंगे रशीद इंजीनियर? सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस रशीद इंजीनियर साहब के बरसी के मौके पर ये जो फ्रूट तकसीम का रखा गया है, ये काफ़ी खैर का काम है और इसका भरपूर अजर अलहाज रशीद इंजीनियर साहब मरहूम को पहुँचे, इसकी दुआ करता हूँ। और आगे बात को बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी F88 ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये बहुत बड़ा इदारा है। इसमें 400 से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं और गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाते हैं, पेमेंट मिलती है। और इसके एवज़ में जो रशीद इंजीनियर साहब के, मेरा एक ही मंशा है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल है वो रशीद इंजीनियर साहब की विचारधारा पर चलना है, वन एंड ऑन, सिर्फ और सिर्फ उनकी विचारधारा। क्यों? तो उन्होंने खैर के लिए कभी किसी से पैसा नहीं लिया अपॉइंटमेंट के लिए, हमेशा गौर गरीब का ख्याल रखे, अपॉइंटमेंट ऐसे लोगों को दिए जो कि ज़रूरतमंद है। लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे शाही हुकूमत होती है, बाप के बाद बेटा विरासत मिलती है, ये डेमोक्रेसी मुल्क है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि माइनॉरिटी के लोग हमेशा मोर्चे धरने करते हैं कि आज़ादी दो, आज़ाद मुल्क है, तो आज़ाद मुल्क में ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये डेमोक्रेसी है और इसमें शाही हुकूमत नहीं चलेंगी, बाप के बाद कोई बेटा नहीं, इसकी भी कोई, और जो भी उसके तरीके हैं एजुकेशन सोसाइटी के,
सीनियरिटी के हिसाब से बोलो या वोटिंग के हिसाब से सदस्यता मिलना चाहिए। और जो भी एजुकेशन सोसाइटी में जो कमेटियों का वाद है वो वाद ख़त्म करके जो ओरिजिनल हकदार है उनको हक मिलना चाहिए। उसमें से कुछ अभी ज़िंदा है जो कि शेड्यूल 1 के जो लोग थे कमेटी में रशीद इंजीनियर साहब के, उनको उनका हक मिलना चाहिए और उनके ज़ेर सदारत सब ने काम करना चाहिए। यही उसूल रहा तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और स्कूल एक अच्छे पैमाने पर अच्छे रास्ते पर लगेगा। इससे बच्चों की एजुकेशन ख़राब हो रही, जो जिसको खुद का नाम नहीं लिखने आता ऐसों को अपॉइंट कर रहे, और दूसरी बात जिन्होंने दावे करे कि हम उनके बाद चेयरमैन है सेक्रेटरी है, उन्होंने अपने अहलो अयाल को अपने नज़दीकी वालों को अपॉइंटमेंट करे, जो कि ये नहीं चलेगा। और मैं महायुति गवर्नमेंट के तरफ से राष्ट्रवादी पक्ष का एक कामगार विभाग का शहर कार्याध्यक्ष होने के नाते से आगे मेरे हुकूमत तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि जब भी कोई हादसा होता, माइनॉरिटी का हो या मेजॉरिटी का हो, तो सबसे पहले मीडिया और पब्लिक एक लाइन लिखती है कि सरकार के दुर्लक्ष्य के कारण ये हालात पैदा हुए। तो ये हालात पैदा नहीं होना, इसलिए मैं हमारे महायुति गवर्नमेंट तक ये बात भरपूर तरीके से पहुंचा रहा हूं कि कल को कोई, जैसे अभी महीना भर पहले किसी ने टीचर ने सुसाइड किया पैसे लेने का जो करा, वैसे हालात इस स्कूल में ना हो और इस स्कूल का नाम खराब ना हो। मेरा यही मंशा है और हमारी महायुति सरकार पे कोई टीका ना करे। इसलिए सरकार को भी इस मुद्दे पे खास अपनी नज़र डाल के ये झगड़े को सुलझा के एक तो प्रशासक लगाना चाहिए या एडॉक कमेटी लगाना चाहिए। जो भी है पॉसिबल जल्द से जल्द कदम अगर उठाया नहीं गया तो इसमें बहुत सारे मामला बिगड़ेंगे, हालात बिगड़ेंगे और माइनॉरिटी बदनाम होंगी और हमारे महायुति पर टीका लगेगा। मैं अपनी यह बात बोलकर अपने बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सलीम इनामदार साहब हैं, जो कि लोकश्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष है, पत्रकार है और आज के इस फ्रूट वाटअप में जो कि परभनी की मशहूर मारूफ शख्सियत जो तालीम के जिनमें सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है, अलहाज मरहूम रशीद इंजीनियर साहब की 5वीं बरसी के मौके पर फल वाटअप का प्रोग्राम चल रहा है। सलीम भाई क्या कहेंगे, आज 5 साल हो चुके हैं रशीद इंजीनियर साहब को इस दुनिया फानी से जाकर, कैसे आज याद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीद इंजीनियर साहब जो शख्सियत एक उनके आज बरसी पे अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, आले से आला मुकाम। दूसरी बात ये है कि वली सिफत आदमी एक शख्सियत थी वो, और दूसरी बात ये है कि रशीद साहब की बदौलत जालना और परभनी ये दोनों जिले में एजुकेशन का काम दोनों पे हुआ और उसमें कई लोग पेट भर रहे हैं। ऐसे मैं एक परतूर तालुके में एक प्रोग्राम के लिए, रस्म के लिए गया था, तो वहाँ पे रस्म होने के बाद बाजू में देखा तो रशीद इंजीनियर साहब की मतलब अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन की पार्टी दिखी, तो एक अच्छा मतलब महसूस हुआ कि भाई इतना काम उन्होंने पहुँचा है यहाँ तक। और गुजारिश ये है कि आपसी तनाव दूर करते हुए मरहूम 68 में रशीद साहब ने जो एजुकेशन का इदारा कायम किया, उस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब कैसा की जाए। अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन ये मौका नहीं है। उनके बरसी के मौके पे कुछ हमारे दोस्त अहबाब ने फ्रूट का इंतज़ाम किया है और बांट रहे, और अल्लाह ताला उनको सवाब अता करे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फारूक भाई है, जो कि ओबीसी के नाम से उनको पहचाना जाता है। फारूक भाई ओबीसी, और वो भी यहाँ पर आज के फ्रूट वाटअप में वो मौजूद है। फारूक भाई कैसे याद करेंगे 5वीं बरसी के मौके पर रशीद इंजीनियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शनिचर 10/5/2025 परभनी एजुकेशन सोसाइटी और जाकिर हुसैन के बानी सदर मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब की आज बरसी है। इस मौके पर अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम पैदा करे और उनकी मग़फ़िरत करे। और हम आज उनके खिरात अज़ीज़त के तौर पर आज सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को, जो कि यहाँ के शहर के कुछ हमारे जो दोस्त कंपनी है, उन्होंने फल फ्रूट वाटअप करें। लेकिन मेरा ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए कमाए, अपने रिश्तेदारों को अपने वहाँ अपॉइंटमेंट दिलाए, और जो आज उनके ऊपर पेट पानी भर रहे, आज उनको आज रशीद साहब की याद नहीं है। और आज एक नई बात सुनने में हमारे के शहर के अंदर के उर्दू स्कूल के अंदर इंग्लिश स्कूल चला रहे।
शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। परभनी शहर के तमाम उर्दू जो चाहने वाले हैं, परभनी के मुसलमान भैया, 2 जिले के मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त ये है, जो उर्दू को चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, तो उनको बाइकआउट करना। 4-4 कमेटियां बनाते हैं, इनके बाप का राज है। हाँ, एक को मैंने सरकार ने इसके ऊपर प्रशासन लादना, उनकी बाप की खेती ने मरहूम बानी रशीद साहब ने 1968 में उसकी इब्तिदा की है। और जब से उर्दू जिंदा है, और आज हमको फख्र के साथ आज उर्दू जिंदा जो है रशीद साहब की देन है परभनी के अंदर। सरकार से दरख्वास्त है मेरी कि वहाँ सबसे पहले जल्द से जल्द प्यारे खान से भी मैं ये अपील करूंगा कि वहाँ आके वहाँ पर प्रशासक लगा